चलिए देखिएगा, अब सेम टू सेम वही था, लेकिन उसमें क्या था कि बस एक स्टेप, मतलब ये इतना पोर्शन दे के ये वाला दे दिया था और आगे का ये सब छोड़ दिया था। तो वो तो दूसरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, चलिए देखिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, पीछे आएंगे आगे तक चले आएंगे, ठीक है। अगेन अब धारा के केस में जाएंगे, पानी के केस में जाएंगे तो आप सबको पता होगा, सीधा सीधा है, यहाँ पानी यहाँ तक तो जितना निकला था, मतलब जहाँ बैटरी से जितना पानी आया था या जितना पानी आपने भेजा था यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से रास्ता क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ पानी इधर कुछ पानी इधर। फिर यहाँ तक तो क्वांटिटी इस वाले में उतनी ही रहेगी जितना यहाँ से निकला है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो भी क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। और फिर यहाँ से सपोज करिए कि अब 5 लीटर पानी यहाँ से निकला है तो 5 लीटर पानी यहाँ पे भी आ जाएगा और 5 लीटर पानी यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे पानी की क्वांटिटी क्या होगी, अलग हो सकता है 6 लीटर पानी हो, ठीक है। लेकिन इसमें इन तीनों में क्या होगा, पानी सेम आएगा। आप बस फीलिंग जनरेट करो कि पीछे जब मैं जा रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, आगे का पूरा फोकस हटा दो, पीछे पे जाओ, बस ये देखो पानी कहाँ कहाँ सेम है। तो यहाँ से जब पानी, मतलब इस पॉइंट से अगर देखोगे पानी, तो इधर पानी जो गया होगा इन तीनों में सेम होगा, लेकिन इसमें दूसरा पानी गया होगा, है ना। यानी यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कुछ और होगी, लेकिन इन तीनों में क्या होगी, सेम है। और अगर पानी की क्वांटिटी सेम है तो ये तीनों का तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 6 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। समझे। तो अब मैं इस पूरे परिपथ को अगेन डिजाइन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे रहेगा, बाकी ये सही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, क्लियर। तो देखिएगा ये तो ऐसे ही रहेगा, 3, यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 था, और ये तीनों हटा के कितना लगा दिया हमने, 6 का लगा दिया, ओके। और यहाँ पे नीचे कितने का है, 3 का है, और नीचे भी 3 का है, और यहाँ पे 18 है, क्लियर है। अब ये परिपथ बन गया हमारा। अब अगेन देखेंगे तो अगेन यहाँ पे फिर से हमें पीछे से ही चलते जाना है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे केसेस में हम हमेशा कहाँ से चलेंगे, पीछे से। तो मेनली फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ तक पानी सेम आया होगा, लेकिन यहाँ से पानी अलग, यहाँ से अलग, इस पॉइंट से इधर पानी कुछ और गया होगा, इधर पानी कुछ और। अगर इन दोनों को देखूँ, इन दोनों को, अभी इधर नहीं आऊँगा मैं क्योंकि इधर भी कहानी अलग हो जाएगी, तो इसको और इसको देखूँ तो देखिए इन दोनों में पानी अलग अलग गया होगा, अलग अलग, दैट मीन्स कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, एक ऐसा रजिस्टर लगाऊंगा जो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो फटाफट निकालो, आर ई इज इक्वल टू क्या होगा, हमने सीखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, पहले भाई पढ़ा है ना, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 6, R2 की वैल्यू भी 6, तो 6 के पाड़ा में 6 का गुणा 6 बार करेंगे, 36, और 6 + 6 12, कैंसिल आउट, 3, कितना गया, 3, 12 × 36। तो इस कंडीशन में इन दोनों को हटा के मैं एक प्रतिरोध लगाऊंगा, कितने ओम का, 3 ओम का, ठीक है। तो फटाफट लिखूंगा यहाँ पे 3 ओम, फिर 3 ओम, और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों हट गए हैं, दोनों हट के एक लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे तो 18 ओम का लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 ओम का लग जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी अगर दोनों सेम होते तो आधा ही होता, यहाँ से भी आप समझ सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल में आप देखेंगे क्या हो गया है, यहाँ पे है 3 ओम का, ये 3 ओम, और यहाँ पे क्या हो चुका है, ये एक्चुअल में हाँ है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ भी क्या है, 3 ओम है, ओके। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ भी 3 ओम, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस पॉइंट पे फिर आके देखिएगा, फिर पीछे से ही चलना है मुझे। इस पॉइंट से देखूंगा तो धारा इधर कुछ और, इधर कुछ और, लेकिन यहाँ से जो गई होगी धारा, यानी जो पानी यहाँ पे होगा वही पानी यहाँ भी होगा, वही पानी यहाँ भी होगा, यानी पानी की क्वांटिटी इन तीनों में क्या होगी, सेम। और तीनों में सेम है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर निकालें तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9, यानी कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, ठीक है।
यानी इन तीनों को हटा के हम 9 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिएगा क्या होगा, इन तीनों को हटा दिया, क्या बना हमारे पास, कुछ इस तरीके का कंडीशन बना कि यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे 18 ओम, और इसके बाद जस्ट बगल में एक यहाँ पे 9 ओम का, है ना, या 9 ओम, यहाँ पे 18 ओम, और बीच में क्या होगा, नहीं बीच वाला तो खत्म हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा 3 ओम। ऐसा नो, ऐसे बन जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फिर अगेन इस पॉइंट पे आएंगे, पानी का बहाव देखेंगे तो इधर कुछ और इधर कुछ और, दोनों जगह पे क्वांटिटी किसकी होगी, क्या होगी, अलग अलग। अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब यहाँ पे पानी कुछ और यहाँ पे पानी कुछ और। और 18 कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। अगर हम काटे तो यहाँ से 9 से कट जाएगा, 9 तरीके 27, और इसको काटा जाए तो 9 एक कम 9, और फिर कितना गया 7 गया, 9 8 72, 3 से फिर काट देंगे 6 बार में, यानी इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, आया समझ में? तो कितना आ गया 6 ओम, यानी इन दोनों को हटा के हम क्या लगा देंगे 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये हटा, यानी इस पूरे की जगह पे क्या आ गया है 6 ओम का, यहाँ पे 3 ओम पहले से था, और थोड़ा सा और आगे लेके आइए, ये 3 ओम पहले से था। ठीक है, अब पानी अगर यहाँ से जाएगा तो ये पानी तीनों में क्या होगा बराबर। पानी की पाइप ऐसे खोलेंगे तो जितना पानी यहाँ पे उतना ही पानी यहाँ पे, उतना ही पानी यहाँ पे, रास्ता बदला ही नहीं है पानी का, तो रास्ता नहीं बदलेगा तो पानी की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 6 3 9 3 12 ओम आ गया, यानी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा 12 ओम का। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जाकर बैटरी से जोड़ दीजिए, और ये क्या मिल गया आंसर। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिए। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो फिर से पीछे से हम काम करेंगे, मेनली यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पानी निकलेगा, यानी धारा आएगी, और ये धारा यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर 5 लीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं रास्ता बदल गया है, कुछ पानी इधर जाएगा कुछ पानी इधर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल। अब ये पैरेलल है तो पैरेलल से हम इसको क्या करेंगे डाउन करेंगे, मतलब सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालें तो क्या होगा 12 का गुणा 6 में कर देंगे डायरेक्ट, तो 12 छके 72, और 12 और 6 जोड़ देंगे 18, कैंसिल आउट, आर ई की वैल्यू क्या मिल गई 4 ओम, है ना। यानी इस पूरे की जगह पे हम क्या लगा देंगे 4 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। अब मैं अगेन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इतना आप समझदार हैं, मैं इसको बस मिटा के डायरेक्ट बोल दूंगा 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि अगर 5 लीटर का पानी यहाँ से निकला है, सपोज कर ले रहा हूँ, मतलब पानी जो आपने दिया, तो वही सेम पानी यहाँ भी आएगा और वही सेम पानी यहाँ भी आएगा, बिकॉज रास्ता बदला है ही नहीं। अगर रास्ता नहीं बदला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, यानी ये दोनों रेजिस्टर किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में। रास्ता नहीं बदला है तो धारा बराबर, पानी की क्वांटिटी बराबर, पानी की क्वांटिटी बराबर, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट अब निकालेंगे आप, तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा सीधा सीधा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 ओम हो गया। तो अगले केस में क्या करेंगे, हम इस पूरे को हटाएंगे, इस पूरे की जगह पे क्या लगा देंगे 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक है ना, आएगा समझ में। ये पहला था, ये दूसरा, आप फिगर बनाते जाइएगा। ठीक है, आपके पास टाइम आप जल्दी कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे उस पूरे को हटा के 10 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं, लगा दिए। अब यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ पानी इधर गया कुछ पानी नीचे, यानी यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अलग अलग होगी। इस पॉइंट पे रास्ता बदल रहा है, रास्ता बदला है तो क्वांटिटी बदलेगी, क्वांटिटी बदलेगी तो इन दोनों में क्या है पानी की क्वांटिटी अलग अलग है। अगर पानी की क्वांटिटी इन दोनों में अलग अलग है तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट। हम तीसरा इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा इक्विवेलेंट 10 का गुणा 10 में, 10 10 में 100, 10 + 10 20, कैंसिल आउट, आर ई = 5 ओम, है ना। यानी इस पूरे को हटाएंगे और इस पूरे के यहाँ पे क्या लगा देंगे 5 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो 5 ओम का रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर लग गया। ठीक है, फिर हम इससे पिछले वाले पॉइंट पे यहाँ पे आके देखेंगे। यहाँ पे आके देखेंगे तो अगेन यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कुछ और, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कुछ और, क्योंकि रास्ता यहाँ पे क्या है, बदला हुआ है। रास्ता बदलेगा तो यहाँ पे कुछ और पानी, यहाँ पे कुछ और। अब देखिएगा जो पानी 7 ओम वाले रजिस्टर पे जाएगा वही पानी की क्वांटिटी 5 ओम पे जाएगी, क्योंकि रास्ता यहाँ से बदला है ही नहीं, और रास्ता नहीं बदला क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और इस कंडीशन में हम अगेन इक्विवेलेंट निकालेंगे, और ये जो इक्विवेलेंट होगा सीधा सीधा पे मिल जाएगा। तो 7 + 5 कितना मिल जाएगा, 12, ये 12 ओम मिल जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में। अब इसको भी हम मिटा देंगे, यानी इस पूरे के जगह पे हम कौन सा रजिस्टर लगाएंगे, कितने ओम का, 12 ओम का रजिस्टर लगा देंगे, यानी यहाँ पे 12 ओम का रजिस्टर लग जाएगा। लग गया। अब ध्यान से देखेंगे, फिर इस पॉइंट पे देखेंगे तो अभी भी वही कहानी है, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कुछ और, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कुछ और, क्योंकि ध्यान से देखिए तो रास्ता क्या है, अलग अलग है ना। एक पाइप लेके आ रहे हैं, 2 रास्ते हैं, तो दोनों जगह पे पानी की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनको इनका इक्विवेलेंट दिखाते हैं। इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R = क्या होगा, 12 × 6 = 72, और 12 + 6 = 18, कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, है ना। तो कितना आ गया, 4 ओम। तो यानी इस पूरे को हटा के कितने ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, 4 ओम का। ठीक है, यहाँ से इसको भी मिटा दिया, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं प्रतिरोध 4 ओम का। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ से धारा निकली तो सॉरी धारा करो पानी निकली तो पानी की जो मात्रा इस 2 ओम पे होगी उतनी ही 4 ओम पे, क्योंकि रास्ता तो बदला नहीं है, उसी रास्ते से पानी को जाना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो एक्चुअल में किस में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज मतलब सीधा सीधा जोड़ दो, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ये हम लोगों ने ठीक है ना, छठा इक्विवेलेंट में हमको क्या मिल गया, 6 ओम। और ले देखिए यही मेरा क्या है, फाइनल इक्विवेलेंट है, यानी मेरा जो एक्चुअल में परिणाम होगा वो 6 ओम के प्रतिरोध के समान होगा। यानी इसमें जो जितना भी रेजिस्टेंस होगा सब मिला जुला के कितना रेजिस्टेंस पैदा करेगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो एक्चुअल में तुल्य प्रतिरोध जो आया वो ये है। ओके, आई बात समझ में, कर लेंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालो। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ से अगर पानी निकल रहा है तो यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है वो इस पॉइंट पे आके बदल जाएगी, क्योंकि रास्ता यहाँ पे क्या है, बदला है। ठीक है ना, यहाँ से जो पानी निकलेगा वही पानी यहाँ पे पहुँचेगा, बिकॉज रास्ता बदला ही नहीं है। तो 5 ओम और 4 ओम के बीच में कोई रास्ता दूसरा आया नहीं है, तो पानी की क्वांटिटी सेम है, यानी ये क्या है, सीरीज में है। और सीरीज में है तो इनका हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट सीधा सीधा जोड़ दो, 5 4 9। ठीक है, तो इस पूरे को हटा दो, क्या लगा दो, यहाँ पे एक 9 ओम का रजिस्टर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 9 ओम का हम रजिस्टर लगा देंगे ऐसे कुछ। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी आप लगा दीजिए 6 ओम का। ठीक है, ये बी ये ए, ये 9 ओम का है, ये 6 ओम का है। अब यहाँ पे फिर देखिएगा, यहाँ से हम फिर पानी भेजेंगे तो यहाँ पे जो पानी जाएगा वो कुछ और होगा, यहाँ पे पानी कुछ जाएगा वो और कुछ और होगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रास्ता यहाँ पे बदला है, पानी की क्वांटिटी बदलेगी। पानी की क्वांटिटी बदली, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इक्विवेलेंट निकालने का मतलब 1 सेकंड में निकल जाएगा। 9 6 54 9 6 15 है ना, आपकी पैरेलल की कटेगा, है ना। तो 9 और 6 9 6 54 होता है, और 9 6 15 ही होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी काट देंगे, इतना दशमलव हम लोग कोई भी करता है। 15 3 45 15 चौके 60, 3 दशमलव कितना बचा है, 5 4 9 15 6 90, 3.6 ओम। यानी इक्विवेलेंट लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 3.6 ओम। ठीक है, ये ए और ये ओके। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था ना, आया समझ में। अब कुछ नया देखा जाए, चलिए कुछ नया देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आप नोट कर लें। चलिए देखिएगा, छठा क्वेश्चन ये और यूनिक क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, तो मेनली इसमें क्या हुआ है, इसमें ये ध्यान से देखेंगे, ये सर्किट है, ये पूरा का पूरा मेन सर्किट ही है, ए से लेके बी तक ये पूरा मेन सर्किट है। इस सर्किट में क्या किया गया है कि अलग अलग पॉइंट पे 2 तार
दो अलग से वायर इसमें क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों तार आने के बाद हमारे पूरे फिनोमेना को गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये तार नहीं होते, मेरे ध्यान से समझिएगा, अगर ये तार नहीं होते तो भाई हम बोल देते कि धारा सब में बराबर है, सीरीज मान के सबको जोड़ दिए होते, गेम ओवर हो गया। बट जब हम इस पॉइंट पे आके देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे तो दो रास्ते नजर आ रहे हैं, और दो रास्ते नजर आ रहे हैं मतलब सीधी बात है, धारा यहाँ पे बदल रही है। जैसे इधर भी देखा जाए, अगर छोड़िए, हमको लगा कि इधर टफ है, इधर आते हैं तो इधर भी सेम परिस्थिति दी गई है। यहाँ भी दो इस पॉइंट पे दोनों ओर से धारा जा रही है, इसलिए रास्ता बदल जा रहा है तो धारा बदल जा रही है, तो हम फंस गए हैं। अब इस फंसान को हमको दूर करना पड़ेगा। अब देखिए दूर कैसे करेंगे, तो मेनली आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए टर्मिनल का ये ए पॉइंट है तो ये आगे भी कहाँ पे, यहाँ भी क्या रहेगा, ए पॉइंट रहेगा। एक बात मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज चेंज कब होता है, जब टर्मिनल चेंज होता है। बोला हूँ मैं, जब टर्मिनल चेंज होता है। और टर्मिनल चेंज कब होता है, जब टर्मिनल चेंज कब होता है, जब परिपथ में कई डिवाइस, जैसे रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, फैन हो सकता है, ठीक है ना, या बल्ब हो सकता है, ये सब आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया हो, टीसी लगा हो, ठीक है, तो ही क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। यानी वोल्टेज चेंज होने का मतलब जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लगाया तब वोल्टेज चेंज होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब इस चीज को पहले फील करिए। मैंने बोला कि वोल्टेज तब चेंज होगा जब टर्मिनल चेंज होगा, और टर्मिनल तब चेंज होता है जब परिपथ में कई डिवाइस, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब लगे हो। जैसे हम जानते हैं ना कि यहाँ से अगर मान लीजिए वोल्टेज, मतलब ऐसे बैटरी पकड़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, ये बैटरी है, ये बैटरी से इधर से धारा निकलती है, इधर से, अच्छा बैटरी की भी केस को समझ लीजिएगा। हम बोलते हैं एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि इस बैटरी का वोल्टेज क्या है। एक्चुअल में बैटरी का वोल्टेज हम मतलब विभव नहीं बता रहे हैं, पोटेंशियल नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल में इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे होते हैं। और व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा याद रखेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है पॉजिटिव टर्मिनल का, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है बस। और ये जो आपने V लिखा है एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। समझ आ रहा है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इधर होता है, तो इधर पोटेंशियल है V, इधर क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, इधर से इधर की ओर, लो से हाई की ओर होता है, यस और नो, लो से हाई की ओर। कभी भी चार्जेस किधर से किधर की ओर भागते हैं, लो से हाई की ओर। और लो से हाई की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, तो इस कंडीशन में क्या पैदा होगा, करंट। क्या पैदा होगा, करंट। इस बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन सपोज करिए कि इधर वाला भी क्या है, मतलब निगेटिव टर्मिनल वाला भी वोल्टेज क्या है, V है। निगेटिव टर्मिनल वाला जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V है। तो उस कंडीशन में जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो इधर से इधर की ओर होगा नहीं, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर वोल्टेज क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब चार्जेस का फ्लो होगा ही नहीं, यानी करंट फ्लो होगा ही नहीं। इस बात को भी नोट करके रखिएगा कि चार्जेस यानी करंट का फ्लो कब होता है। ये 1 और सेकेंड नोट सेकेंड क्या रहेगा कि चार्ज का फ्लो तभी होगा जब अलग अलग बिंदुओं पर या पॉइंट्स पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। अदरवाइज अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो उस केस में फ्लो होगा ही नहीं चार्जेस का, और करंट नहीं पैदा होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक, ये कभी मत। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ बैटरी है, बैटरी में हमने क्या किया है, यहाँ पे बीच में अगर सपोज करिए कुछ नहीं जोड़ा है, अगर हम बीच में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो हर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल भी,
अगर कुछ नहीं जोड़ा है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, V। लेकिन अगर हमने बीच में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ही जोड़ूंगा मैं, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा, देखो होगा क्या, यहाँ से क्या था, यहाँ से देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना, इस पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल था V और निगेटिव वाले का 0, तो ये 0 से कनेक्टेड है, तो इसका एक एंड क्या हो जाएगा, मतलब एक एंड मतलब ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल का हो जाएगा, और ये V वाले मतलब ये दूसरा सिरा या आगे वाला जो सिरा है रेजिस्टेंस का, वो V पोटेंशियल से कनेक्टेड है, V वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, यानी ऐसे टर्मिनल से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल क्या है, V है, तो ये वाले का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। आया समझ में, दिख रहा है ना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, चेंज हो गया, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिएगा, चेंज हो रहा है। अब अगला मैंने जोड़ दिया, अब ध्यान से समझना, अब मान लो सपोज करो बीच में मैंने कोई और जोड़ दिया, और सर्किट जोड़ दिया, अभी क्या होगा, अभी ये वाला क्या है, इसका एक सिरा क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज है ना, ये तो B से नहीं जुड़ा है, यानी यहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, अब वोल्टेज क्या हो गया अलग अलग, तो देख रहे होंगे सीरीज में इसीलिए क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, सबका सेम होता है, सबका सेम, मतलब यहाँ पे देखिए अभी एक रजिस्टर जोड़ा, तो एक रजिस्टर का वही था जो बैटरी का था, अभी भी वोल्टेज नहीं चल रहा, वोल्टेज अब चेंज हुआ है, देखिए इधर का 0 इधर का भी, लेकिन बीच का चेंज है ना, यानी बीच वाले टर्मिनल का आप नहीं अभी बता पा रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और होगा, ना ही V होगा ना ही 0 होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों का अलग अलग हो गया, इसका अलग है इसका अलग, क्लियर है, इस बात को भूलिएगा मत। बाकी ये बात याद रखिए कि अगर ये पॉइंट A है, बीच में कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉइंट क्या होगा, A ही होगा, यानी वो A टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, यस और नो। ऐसे ये B पॉइंट है, B टर्मिनल से कनेक्टेड है तार, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, B ही होगा, क्लियर है कि नहीं है। भाई बीच में कुछ नहीं कनेक्टेड है तो टर्मिनल चेंज हुआ ही नहीं, टर्मिनल चेंज हुआ नहीं, तो ये से लेके A तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है, A है, यानी ये वाला भी A है और ये वाला भी A है, अगर ये B है तो तार में कुछ लगा नहीं था, तो ये वाला क्या होगा, B हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अगर मैं इस X की बात करूं, इस X की, यानी ये पहले प्रतिरोध को, तो ये पहला प्रतिरोध कैसे कनेक्टेड है सर, ये सर कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बट ये ध्यान से देखिएगा, ये कनेक्टेड है ये X से, ये A और B मैंने बना लिया, पहले एक काम करो सीधा सीधा, पहले दोनों टर्मिनल बना लो, एक टर्मिनल A दूसरा टर्मिनल B बना लिया। अब देखो पहले वाले को कनेक्ट करो, तो A से B में कनेक्टेड है कि नहीं है, A से B में कनेक्टेड है, बना दिया। दूसरे वाले को पकड़ो, दूसरा वाला भी किससे कनेक्टेड है, A और B से, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दूसरे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट A दूसरा पॉइंट B, यानी एक सिरा A दूसरा सिरा B, इसको भी कनेक्ट करा दो, इसको भी कनेक्ट कराओ, तो इसको भी कनेक्ट करा देते हैं, A B हो गया। तीसरा सिरा मतलब तीसरा वाला रेजिस्टेंस देखा, ये X है, ये इसका एक सिरा A दूसरा सिरा B, तो अगेन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया, हो गया। और यहाँ से आप निकाल के ले जाके जिससे कनेक्ट करना है कर दो, ये कितना था X, ये भी कितना था X, ये भी कितना था X, दैट मीन्स क्या बन गया अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो x गुणे x गुणे x क्यू हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई x में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल x/3, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया x/3। यानी आप अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ये A है, ये क्या है A है, ये B है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x/3 आएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आई, क्यों यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों टर्मिनल वही रह गया, क्योंकि बीच में आपने जो वायर लगाया है उस वायर में कोई भी आपने डिवाइस नहीं लगाई है, जब कोई डिवाइस लगाओगे नहीं तो टर्मिनल चेंज हुआ ही नहीं तब, है ना भाई, वोल्टेज तब चेंज होगा जब टर्मिनल चेंज होगा, यहाँ पे टर्मिनल चेंज ही कहाँ हुआ, टर्मिनल चेंज क्यों होता है, जब डिवाइस में कोई परिपथ में या सर्किट में आप कोई डिवाइस लगा रहे हो, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब लगा रहे हो, आपने यहाँ पे इस वायर में लगाया है नहीं, तो इस इंड से लेके इस इंड तक सभी जगह पे जो टर्मिनल होगा ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो समझ में आ गया, इसको आप बताएंगे ना, देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 7वें नंबर पे एक क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे रजिस्टर्स है, ओके।
चलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया ऐसा मत समझिएगा कि उस टाइप का क्वेश्चन खत्म, अभी तो स्टार्टिंग है, वो एंड करेगा एक कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अभी हम उसको थोड़ी देर के लिए पॉज किए हैं बिकॉज हम चाह रहे हैं कि इस पे आप थोड़ा सा और अपनी समझ विकसित कर लें। ओके, तब वहाँ तक फिर पहुँचे और वहाँ से हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी कंप्लीट कर लें। फिलहाल में इसको देखिएगा, मेनली ये जो आपको दिख रहा है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फिर से वही काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे डिस्टेंस तक बीच में कुछ लगा है, नहीं लगा है, तो यानी इस पॉइंट तक भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, बी ही पॉइंट होगा। पॉइंट पे खेल रहे हैं हम, है ना, टर्मिनल के वोल्टेज पे खेल रहे हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हम इस रेजिस्टर का इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम सिंपल फॉर्मेट में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, जब हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे तभी हम कर पाएंगे, तो अभी हम सिंपल कैसे करना उस पर काम करेंगे। ये बी हो गया। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि बीच में आपने कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ तक लेके आओ, बी ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी तो नहीं, तो लगाने का क्या फायदा, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों क्या हो गया, बी हो गए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे अगर ए है तो ध्यान से देखिएगा, इधर तो आ नहीं सकता, बीच में सर्किट है तो टर्मिनल तो चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या लगाएं, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है क्या, कहीं बी है, बी को डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, बी यहाँ से यहाँ तक बी हो सकता है, बट यहाँ के आगे टर्मिनल चेंज है, बीच में आपने परिपथ डाला, परिपथ डालते ही पॉइंट चेंज हो जाएगा, परिपथ डालते ही पॉइंट चेंज, नॉट परिपथ, कोई भी डिवाइस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वो नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे अपने मन से एज्यूम कर ले रहा हूँ सी। ठीक है, सी एज्यूम कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे सी, तो इसका एक पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी, मतलब एक टर्मिनल बी से कनेक्टेड है, मतलब एक सिरा बी से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा सी से। ऐसे ही इस वाले का भी सेम कहानी है। अच्छा, मैं सबको अगेन मान लेता हूँ कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ओके, अब सबका निकालना है, तो सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्म कर सकते हैं क्या, सभी का सिरा कनेक्ट पता कर लिए, सबका हो गया। इस वाले का भी बी सी है, इस वाले का ए सी है, इस वाले का बी सी, इस वाले का बी सी। अब 3 पॉइंट हमको चाहिए, कौन कौन सा, ए बी सी, है ना, ए बी सी, बस खेल खत्म हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेनली। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बी, यहाँ पे क्या रख लेते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख लेते हैं ए। ओके, कहीं पे भी रखिए, बात वही है। ठीक है, हमारा जो काम है उसको देखते हैं, पहले देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सिंपल हो सकता है। अब घबराइएगा मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। अभी एक काम करते हैं, ए को ही हटा देते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, बीसी है, तो बीसी को सब पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो बीसी से एक कनेक्ट होगा, फिर ऐसे ही दूसरा कनेक्ट हो जाएगा, है ना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। देखिए, एक तो मैंने ये वाला कनेक्ट कर दिया, दूसरा ये वाला, अब तीसरा ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब आता है हमारे पास दूसरा वाला। अब ये तो तीनों हो गए, बीसी बीसी वाले हो गए, लेकिन अभी ए वाला बचा है, और ए वाला सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है, सी से। तो अब आप ऊपर नीचे बनाएंगे तो कोई फायदा है, नहीं फायदा है भाई, बी से तो हमारा रिलेशन है ही नहीं ना ए का। तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल से आगे बढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है। ये ए वाला हो जाएगा, ये वाला सी हो गया, और ये क्या है एक्स, बन तो गया सिंपल। समझ में नहीं आया तो ऊपर नीचे मत करिएगा, सिंपल। क्या क्या तरीका अपनाइएगा, जो ज्यादा वाला है पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद जो क्या है अकेले है उसको साइड में कर दीजिए। अब बना दिया सिंपल। अब इसको करना आसान है कि नहीं है, ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, x/3 मिल जाएगा, और x/3 + x, यही तो करेंगे। तो अगर हम एकदम इक्विवेलेंट निकालें तो कितना हो जाएगा, 4x/3। आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो 4x/3 मिलेगा। कैसे मिलेगा समझ में आ रहा है ना, इन तीनों का निकालेंगे तो x/3 मिल जाएगा, एक सेकेंड, हाँ x/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 x इक्विवेलेंट x/3 बन गया सिंपल। तो इस तरीके से आप 7वें नंबर का प्रश्न सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब 8वें नंबर पे चलते हैं, फटाफट नोट करो। चलिए देखिएगा, अभी हमारे पास एक सर्किट दे दिया है जहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इसमें इसने बोल दिया कि ये वाला जो पॉइंट है भैया ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है सी है। ओके, और ये दोनों आके बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, मेनली ये कहानी है। अब अगर ये ए है ये सी है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा सी ही होगा, बिकॉज यहाँ भी कुछ नहीं है ना, यानी
इस तार के भीतर भी आपने मतलब तार के बीच में कुछ कनेक्ट नहीं किया है, तो ये सी तो ये भी सी। चलिए इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब कितने लोग फाइनल हो गए, तो ये एक प्रतिरोध फाइनल हो चुका है, इसके दोनों टर्मिनल या दोनों पॉइंट पता हो चुके हैं, इसके भी दोनों पॉइंट पता हो चुके हैं, लेकिन अब बीच वाले फंस गए, बिल्कुल। इन अंदर के तीनों का हमको पता नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं इस ए को यहाँ पे सन से लेके जाना चाहूंगा तो बीच में एक तो प्रतिरोध बैठा है जो 100% क्या करा देगा, चेंज करा देगा। इधर तक तो वो रखेगा लेकिन उधर जाने से रोक देगा, यानी यहाँ पे कोई और पोटेंशियल होगा, है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो अब क्या करें सर, तो अब हम एक अपने मन से मान लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे बी। अब सब फाइनल हो गए, इसका भी। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे फिर x ले लेते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ओके चलिए अब फटाफट फाइनल कर। तो हमें ये पता है कि इस बार जो कनेक्शन है ए का सी के साथ भी है, ए का बी के साथ भी है ना। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम जैसे तैसे लेते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा सी का बी के साथ है, सी का बी के साथ भी है, सी का ए के साथ है, बिल्कुल है। यार ये देखा जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का बी के साथ भी है और ए का सी के साथ भी है, ऐसे बी का सी के साथ भी है और बी का ए के साथ भी है, ठीक है ना। हाँ या ना। यानी यहाँ पे थोड़ा सा लोचा ये है कि हम किसी को भी ऐसे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मेनली हम यहाँ पे ए पकड़ते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहला हम ए पकड़ेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी को। हमने पहले ए और सी को देखा था, तो ए और सी को लेके चल रहे हैं, तो ए और सी को पकड़ा यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लगा दिया पहला वाला, ठीक है। इसके साथ दूसरा वाला भी लगेगा जस्ट इसके ऊपर, आया ना, तो यहाँ पे जस्ट लगा दिया दूसरा वाला भी, ठीक है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब अगला केस देखेंगे। अगला केस क्या है कि हम a को किससे कनेक्ट करेंगे, b से। a को हम किससे कनेक्ट करेंगे, b से, और b को फिर c से भी तो कनेक्ट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर मान लो यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ, आगे बढ़ा के मैं c और b कर देता हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे c है, c और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, b ले लिया। तो अब देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे x मैंने ले लिया, कौन है c से b तक कनेक्टेड, ये वाला। c से b ये वाला भी तो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और प्रतिरोध आएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये वाला भी तो है, नहीं ये वाला नहीं है। c से b कितने थे, 1 और 2 थे, ठीक है। बाकी दो किससे कनेक्टेड थे, c से, सॉरी c का a से कनेक्शन 2 था, c का b से कनेक्शन 2। अब एक जो बचता है, टोटल 5 है ना, तो एक जो बचता है वो a का b से है, तो a का b से है, दैट मीन्स इस a को यहाँ से ऐसे निकालो और ला के किससे कनेक्ट कर दो, b से। क्लियर है, यानी यहाँ पे क्या बन गया, x। अब इन सबको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएंगे, है या ना। ये दोनों किस में है, पैरेलल, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर निकाला जाए तो यहाँ पे मिल जाएगा x/2 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा x/2। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी x/2 मिल जाएगा इक्विवेलेंट, और इन दोनों के नीचे क्या है, x है ना, x है, और ये पॉइंट क्या है, a है, और ये पॉइंट अब क्या बन जाएगा, b। तो c वाली खेल तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कि c वाला खेल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, c वाला खेल खत्म कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी ये टर्मिनल तो अलग होगा ना, ये a c और ये क्या है, b है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ, मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे x/2, यहाँ पे x/2 जुड़ जाएगा, x हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से अगर इक्विवेलेंट सर्किट निकालूँ मैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे x मिल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये पॉइंट a और ये पॉइंट b, ठीक है। ये दोनों किस में है, ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, तो इसका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x/2 मिलेगा। ये a और ये b। अब आप कहेंगे सर जो हमारा बैटरी कनेक्टेड था वो a और c से कनेक्टेड था, ठीक है ना। तो यार a और c था, जब मैंने इस पूरे परिपथ को इसमें तब्दील किया तो क्या बन गया, a भी बन गया, है ना। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो लास्ट टर्मिनल मिला उसी को हम ले जाकर बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो बात वही है, बस तरीका अलग है। क्लियर है ना, समझ में आ गया कैसे इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है
इसको भी अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। तो इसको फटाफट करते हैं। अब इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो ये ए है, यहाँ पे टर्मिनल चेंज होगा, बी वाला तो आएगा नहीं, तो अपने मन से क्या मान लो, सी है ये। ऐसे ही यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नया में लेना पड़ेगा डी, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में क्या रेजिस्टेंस लग गया है। तो यहाँ पे ए डी बी सी हो गया, ठीक है। अब फटाफट बनाओ। तो यहाँ पे ले लो ए, यहाँ पे ले लो बी, ठीक है, यहाँ पे ले लो सी और यहाँ पे ले लो डी, हो गया। अब देखना, तो ये ए बी सी डी ऐसा क्यों लिया, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाए हम पहले। तो ए का किसके साथ बनाएंगे, मतलब ए का सी के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल है। ए का सी के साथ कितना कनेक्शन है सर, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस का, ओके। उसके बाद बी का सी से कनेक्शन है, बिल्कुल बी का सी से भी कनेक्शन है, कितने का, 2 ओम का, ठीक है। बी का डी से कनेक्शन है, बिल्कुल बी का डी से भी कनेक्शन है, कितने ओम का, 2 ओम का, ठीक है। अच्छा, फिर डी का ए से कनेक्शन है, बिल्कुल है, कितने ओम का, 2 ओम का, ठीक है। और ए का बी से कनेक्शन है, बिल्कुल, ये क्या कनेक्शन है, ये सर है 4 ओम का, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट आप निकालने जाओ, तो एक्चुअल में ये जानते हैं क्या बन चुका है, हैं? किसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वही मुझे समझाना था कि आप ए को बी को यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, चारों में कहीं भी लोगे आंसर मिलेगा, ठीक है ना। एक जरूर बीच में आएगा, ठीक है। ये पतंग बन चुकी है, क्या समझ में, ये क्या बन चुकी है, पतंग, काइट यानी पतंग। और जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस के केस में ऐसे पतंग वाला स्ट्रक्चर मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और इट्स व्हीट स्टोन ब्रिज को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो तरीका समझिएगा। तरीका क्या समझिएगा कि मेनली आपको इसको हटाना पड़ेगा, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे धारा नहीं जा रही है, यानी इसका कोई खेल ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं, इसको लगाने का कोई फायदा नहीं, पैसा वेस्ट, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटा दोगे तो सब खेल समाप्त। क्या बन जाएगा, ये सीरीज बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, सीरीज नहीं बनेगा। पहले ये दोनों पैरेलल बनेंगे, यहाँ से कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज होंगे, ये दोनों सीरीज। फिर इन दोनों से एक एक मिलेगा, वो पैरेलल मिलेगा, फिर का इक्विवेलेंट निकालेंगे। लेकिन आपको क्या समझा है, क्या समझ में आया कि जब कभी भी पतंगा टाइप में स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, आई बात समझ में, तो उस कंडीशन में आप क्या मान लेंगे कि ये कौन सा है, व्हीट स्टोन ब्रिज हो, और व्हीट स्टोन ब्रिज है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला जो आप देख पा रहे होगे, ये जो सर्किट है वो वेस्ट है, उसमें धारा नहीं जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि ये जो साइड में लगे हैं, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, इसको ले लो R3 और इसको ले लो R4, और इनका रेशियो निकालो, यानी और फिर तभी इस बीच में धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो चेक करो, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, तो सब बराबर तो आया है, इसलिए इसमें धारा नहीं जाएगी। इसको मैं आपको आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा, ओके, ठीक है। हाई बस में तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बीच वाले को हटा दो। अब इसको सॉल्व करना कर लेंगे, बिल्कुल, अब आसानी से कर लेंगे। ये क्या है, सीरीज में है, और ये भी क्या है, सीरीज में है। तो मिलेगा क्या हमको, यहाँ से मिलेगा सर, यहाँ पे 4 ओम, और नीचे भी क्या मिल जाएगा, ऐसे 4 ओम, ठीक है। यहाँ भी 4 ओम, और 4 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम। इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा इसका, 2 ओम, ठीक है ना। तो ये परिपथ का पूरा हमको फाइनल जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये मिलेगा। क्लियर है ना, कैसे आया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आप फंसेंगे नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे पहले ट्रांसफॉर्म करने आ गया। उसके बाद जब भी हमको पतंगा टाइप में मिलेगा, बीच वाले का कनेक्शन हटा देना। अगर आपने बीच वाले का कनेक्शन नहीं हटाया तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। मैं ज़्यादा बोलूँगा, टाइम वेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अगेन ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सब x है, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेनली यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्ट्री आपको नजर आएगा, ठीक है ना। ये आपको जो साइन दिख रहा है कि एक तार गया है और इसके ऊपर ऐसे करके एक तार दूसरा चला गया है, तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तार संधि। क्या बोलते हैं,
तार संधि, हिंदी में तो तार संधि बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये तार गया है, उसके ऊपर से ये तार गया है, लेकिन इस तार का मतलब ये वाला जो तार है इसका इस तार से कनेक्शन नहीं है। यानी ये इधर अगर जो पानी जा रहा है, सपोज करिए 10 लीटर का पानी जा रहा है, तो इस 10 लीटर पानी वाले पाइप के ऊपर से एक और पाइप गई है, लेकिन मान लीजिए इस वाले पाइप में कितना आ गया है 5 लीटर, तो ये 5 लीटर वाली पाइप है और ये 10 लीटर वाली पाइप है। दोनों पाइपें एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन 5 लीटर वाली पाइप और 10 लीटर वाली पाइप आपस में मिल नहीं रही है, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, बस ऊपर नीचे है केवल और केवल। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर नजर आए तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसका अर्थ ये है कि इस वायर के ऊपर से ये वायर गया है, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये बात समझ गए तो फिर आराम से आप गेम चला सकते हो। चलो चलाया जाए गेम। मेनली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी ए होगा। अरे सर बी कह के वहाँ ए कर दिए, हाँ यहाँ पे बी होगा बिल्कुल ना, क्योंकि देखिए बीच में खाली है, तो शून्य से यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे भी शून्य से ए, बिकॉज खाली है। ओके, खाली है, तो उसके बाद गेम ओवर हो चुका है। अब गेम ओवर नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, तो यहाँ पे तो टर्मिनल चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे सी लेना पड़ेगा। लेने की जरूरत ही मत नहीं है कि नहीं है, उसको एक साथ रहने दीजिए, हम ए बी में ज़्यादा कन्वर्ट करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये ए बी वाला हो गया, ये दोनों ए बी वाले हो गए, ये दोनों भी ए बी वाले हो गए, ये दोनों भी ए बी वाले और ये दोनों भी ए बी वाले, आया ना। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं एक पॉइंट ए ले लूँ, एक पॉइंट बी ले लूँ, तो कुछ इस तरीके की कहानी चली है, है ना। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, चारों लगा दूं लाइन से। ठीक है, ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, ये है। ठीक है, खत्म। अब इनको सॉल्व करना कर लेंगे, ये x, ये x, ये x और ये x। मैं ये समझाना चाह रहा था कि हर जगह बेवजह हमको C और D नहीं लेना है। ठीक है ना, जब हम देख पा रहे हैं, जब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दो दो के पेयर में सब जगह पे ए बी मिल जा रहा है, तो हम सी और डी को बेवजह फिजूल में नहीं लेके आएंगे, ताकि क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। अगर आप यहाँ पे सी लेके चले तब आप कहाँ कहाँ सी लेके पहुँचते, तब तो हर जगह ही आपको अलग रखना पड़ता, तब यहाँ पे डी रखना पड़ता, यहाँ पे ई रखना पड़ता, फिर एफ रखना पड़ता, कि नहीं है, तो इसलिए पूरा खेल खराब हो जाता। इसीलिए ध्यान देंगे कि हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो 2 में ही कन्वर्ट कर लो, तीसरा लाने की जरूरत ना पड़े, तीसरा पॉइंट ना लाना पड़े। लेकिन अगर लाने की जरूरत है तो हिसाब किताब से आए कि अंततः सब एक साथ जुड़े हों। ठीक है ना, ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, है ना। पूरा परिपथ खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x, ऐसे ही यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे भी 2x और फिर ऐसे ही यहाँ पे भी 2x। ठीक है, ये a ये b, यहाँ पे 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। अब ये सब के सब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सबको कितने हैं, मतलब सबको जोड़ना है, लेकिन उल्टा करके, तो 4 है। ठीक है ना, फटाफट देखिएगा, 4 है तो 4 है तो चारों को जोड़ के 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर मैं ऐसे करूं 1/4 + 1/4 करूं, 1/r + 1/r, तो आंसर जो मिलता है वो r/2 होता है। 1/r + 1/r + 1/r, अगर 3 है, तीनों सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो r/3 मिलेगा। तो वैसे ही अगर चारों हैं तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, r/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो r कितना है भैया, 2x है, 2x/4, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल देंगे 2x/4, कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो यानी आंसर क्या मिलेगा, x/2। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल और इक्विवेलेंट मिल गया आपको x/2। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये 10वां क्वेश्चन था और आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया है। अगेन मिलूंगा व्हीटस्टीन सेतु के साथ, व्हीटस्टीन ब्रिज के साथ, जहाँ पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।